वेबसाइट माइग्रेशन एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मुझे लगता है कि जिनके पास भी वेबसाइट्स हैं या वो वेबसाइट्स डेवलप करते हैं उन्हें पता होना चाहिए कि वेबसाइट माइग्रेशन क्या होता है और कैसे करते हैं। मैं आपको इजी भाषा में समझाता हूँ। वेबसाइट माइग्रेशन का सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि आपकी वेबसाइट किसी एक होस्टिंग सर्वर पे है, अब आप चाहते हैं कि आप पूरी वेबसाइट को शिफ्ट कर दें किसी दूसरे होस्टिंग सर्वर पे। इसको कहते हैं वेबसाइट को माइग्रेट करना। अब एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मेरे पास एक ई कॉमर्स स्टोर है, एक लैंडिंग पेज मैंने बनाया हुआ है जिसमें मैंने वू कॉमर्स वगैरह इंटीग्रेट किया और ये वर्डप्रेस पे बना हुआ है। राइट नाउ ये वेबसाइट कहां पे होस्टेड है? मेरे बिगरॉक अकाउंट में होस्टेड है। मैं चाहता हूं कि इस पूरी वेबसाइट को माइग्रेट कर दूं अपने होस्टिंगर अकाउंट में। तो पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है कि मुझे इस पूरी वेबसाइट का एक बैकअप क्रिएट करना होगा और उसे डाउनलोड कर लूंगा अपने कंप्यूटर पे। ये मेरा पहला स्टेप होने वाला है। तो चलो बैकअप कैसे क्रिएट करते हैं। पहले आपको वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाना होगा, मतलब आप इसी वेबसाइट के डैशबोर्ड में जाइए, प्लगइन्स में जाएंगे, ऐड प्लगइन पे हम क्लिक करेंगे और एक फ्री प्लगइन हम यहां पर इंस्टॉल करने वाले हैं। इस प्लगइन का नाम है अपड्राफ्ट प्लस, या सिंपली आप अपड्राफ्ट भी टाइप करेंगे तो भी प्लगइन आपके सामने आ जाएगा। द वेरी फर्स्ट प्लगइन इज अपड्राफ्ट प्लस WP बैकअप एंड माइग्रेशन प्लगइन। इस प्लगइन को आप इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लीजिए। अच्छा, ये जो वेबसाइट माइग्रेशन की सर्विस है ना, है बड़ी आसान, बट लोग बहुत ज्यादा इसका चार्जेस भी लेते हैं। अगर आप फाइवर पे विजिट करेंगे, मैंने यहाँ पे सर्च किया है माइग्रेट वर्डप्रेस वेबसाइट, सो इससे रिलेटेड काफी सारे गिग्स मुझे यहाँ देखने को मिलते हैं। जैसे कि एक ये बंदा है, ये इतना अमाउंट लेता है सिंपल सी वर्डप्रेस वेबसाइट को माइग्रेट करने का। मतलब जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ ना इस वीडियो में, बस सेम मेथड यूज करके ये बंदा इतना अमाउंट चार्ज करता है। इसी तरह से एक और गिग यहाँ बना हुआ है तो कुछ ज्यादा ही चार्ज ले रहा है भाई। ऐसे काफी सारे लोग हैं सिर्फ वेबसाइट माइग्रेशन करके अपनी लाइफ सेट किए हुए हैं। तो आप भी सही तरीके से वेबसाइट माइग्रेशन सीखो, बहुत आसान है, 5 से 10 मिनट के अंदर पूरी वेबसाइट माइग्रेट हो जाती है। सो अभी राइट नाउ हमने इस प्लगइन को इंस्टॉल कर लिया, अब इसे हम एक्टिवेट कर लेते हैं। ये वो प्लगइन है जो हमारी वेबसाइट का बैकअप बनाने में हमारी हेल्प करेगा, प्लस बैकअप को रिस्टोर करने में भी हेल्प करने वाला है। देखिए यहां पे आ गया अब ड्राफ्ट प्लस, लेफ्ट हैंड साइड पे बॉटम में यहां पे आपको दिख रहा होगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। ओके, नाउ यहां पे बड़ा सा बैकअप नाउ का बटन आ रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए। जितने भी चेक बॉक्सेस पॉपअप में हैं सभी को सेलेक्ट करके बैकअप नाउ पे क्लिक कर दीजिए एंड देन ओके पे फिर से हम क्लिक करेंगे। नाउ ये पूछ रहा है किस किसका बैकअप बनाना है, हमें प्लगइन्स का बनाना है, थीम्स का बनाना है, अपलोड्स है, मस्ट यूज प्लगइन्स है, और जितने भी रिमेनिंग फोल्डर डायरेक्टरी रह गई है उसका भी बैकअप वगैरह बना दो। ठीक, तो हमने सारे चेक बॉक्सेस यहाँ पे सेलेक्ट किए, बैकअप नाउ पे क्लिक कर दीजिए। अब कुछ ही देर में हमारी जितनी भी फाइल्स है, चाहे वो डेटाबेस फाइल है, प्लगइन्स फाइल है, थीम्स है, अपलोड्स हैं, मस्ट यूज प्लगइन्स है, अदर्स हैं, सभी की जिप फाइल रेडी हो जाएगी जिसे हम अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड कर लेंगे। ठीक, वो हमारी पूरी वेबसाइट का बैकअप रहेगा। सो आपको करना क्या है? पहला स्टेप पहले ये होता है कि जो हमारी करंट वेबसाइट है हमारे ओल्ड सर्वर पे, हम सीधा वर्डप्रेस में लॉगिन करेंगे, अपनी करंट वेबसाइट का पूरा बैकअप बना करके अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड कर लेंगे। ये हमारा पहला स्टेप है। देखिए सारी फाइल्स आ गई हैं, क्लिक टू डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ लिखा हुआ है, क्लिक कीजिए एक एक करके सारी फाइल्स के ऊपर। थीम्स पे क्लिक करेंगे, अपलोड्स है, मस्ट यूज प्लगइन्स एंड अदर्स हैं। ठीक, ये हमने सब पे क्लिक कर लिया। डेटाबेस को पहले आपको डाउनलोड करना है, ये DB है, सिंपली डाउनलोड टू योर कंप्यूटर पे क्लिक कीजिए और इस फाइल को आप अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड कर लेंगे। सो मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, BKP। इसके अंदर मैंने डेटाबेस वाली फाइल को डाउनलोड कर लिया। इसी तरह से जितनी भी फाइल्स हैं, प्लगइन्स में 3 फाइल हैं, तीनों को आप डाउनलोड करेंगे करके, एंड देन थीम्स, अपलोड्स, मस्ट यूज प्लगइन्स एंड अदर्स को सबको आप डाउनलोड कर लेना। सो मैंने यहाँ पे सभी फाइल्स को अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड कर लिया। ठीक, ये पहला काम था। अब मैंने कुछ स्टेप्स आपके लिए बना रखे हैं। यहाँ पे देखिए हमने पहला स्टेप कंप्लीट किया है, टेक फुल बैकअप ऑफ एग्जिस्टिंग वेबसाइट। दूसरा काम क्या है? अपडेट नेम सर्वर्स ऑफ द डोमेन नेम इन द डोमेन नेम प्रोवाइडर अकाउंट। मेरे केस में मेरा डोमेन नेम क्या है? मेरा डोमेन नेम है shefire.xyz, ये मेरा डोमेन नेम है। तो मुझे करना क्या है? मुझे अपने डोमेन को अपने नए होस्टिंगर अकाउंट के साथ में कनेक्ट करवाना पड़ेगा ताकि मैं अपनी वेबसाइट को, अपने डोमेन को होस्टिंगर पे ही रन कर सकूं। ठीक है, तो अब ये डोमेन नेम होस्टिंगर के अकाउंट से कनेक्ट कैसे होगा? पहली चीज तो ये है कि आपके पास होस्टिंगर का वेब होस्टिंग अकाउंट होना चाहिए। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो यही सही टाइम है होस्टिंगर से वेब स्पेस लेने का। क्यों? क्योंकि अभी राइट नाउ न्यू ईयर सेल चल रही है जिस वक्त मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, और अगर आप मेरा लिंक यूज करते हैं तो आपको 20% का और एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। सो मेरा रेफरल लिंक है saddamkasim.com/hostinger। आप एंटर पुश करेंगे तो सीधा होस्टिंगर के ऑफर पेज पे आ जाएंगे। सो अभी न्यू ईयर की सेल चल रही है जिस वक्त मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। नाउ क्लेम डील पे क्लिक करना, यहां पे काफी सारे प्राइसिंग प्लान दिए होते हैं, आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक पैकेज चूज कर लेना है। सिंगल प्लान की तरफ मत जाना, ये बिल्कुल भी किफायती नहीं है, बहुत महंगा पड़ेगा। अभी 69 रुपीज पर मंथ
जरूर दिखा रहा है बट इसमें आपको डोमेन नेम नहीं मिलता है, वेबसाइट बहुत स्लो हो जाती है, मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। अगर आपको अपनी वेबसाइट को सुपर फास्ट लोड करना है, परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए, एसएसएल वगैरह सब कुछ चाहिए और फ्री डोमेन भी चाहिए, तो फिर एटलीस्ट आप प्रीमियम प्लान चूज करें। और अगर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है तो उस केस में आपको बिजनेस प्लस एआई प्लान के साथ में जाना चाहिए। नॉर्मल डेज में प्रीमियम प्लान 149 रुपीज पर मंथ के आसपास होता है, बट अभी इस न्यू ईयर सेल पे ये सिर्फ 129 रुपीज पर मंथ का ही आपको पड़ेगा। वहीं बिजनेस प्लान की कॉस्ट तकरीबन 250 रुपए के आसपास पर मंथ आती है, बट अभी राइट नाउ ये सिर्फ आपको 199 रुपीज पर मंथ पड़ रहा है। और आगे आपको बताऊंगा मैं कि 20% का और डिस्काउंट इस पे आपको कैसे मिल सकता है। दोनों प्लान में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि आप प्रीमियम प्लान में सिर्फ 3 वेबसाइट्स ही बना सकते हो, जबकि इस बिजनेस प्लान में आप अप टू 50 डिफरेंट डोमेन्स पर अलग अलग वेबसाइट्स बना पाओगे। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है बिजनेस प्लान लेने का। दूसरी चीज, इसमें आप 5 Node.js एप्लीकेशंस को होस्ट कर सकते हैं। आगे मैं एक वीडियो लेके आने वाला हूं कि आप वेब एप्लीकेशंस को किस तरह से इस वाले प्लान में होस्ट करेंगे। सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये वाला फीचर आपको प्रीमियम प्लान में नहीं मिलेगा। ऑफ कोर्स स्टोरेज आपको इसमें ज्यादा मिल जाता है, 50 GB का स्टोरेज मिलेगा। हर वेबसाइट के लिए आप 5 बिजनेस ईमेल्स वगैरह बना सकते हैं। ये वाला प्लान ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए भी ऑप्टिमाइज्ड है, इसमें आपको एआई एजेंट भी मिल जाता है। सो बहुत सारे एडिशनल फीचर्स आपको इस वाले प्लान में मिलते हैं, इंक्लूडिंग CDN। आपकी वेबसाइट सुपर फास्ट लोड होती है। तो मेरे हिसाब से देखो, बिजनेस प्लान सबसे सही है। एक बार ले लो, फुर्सत हो जाओ 4 साल के लिए। बट अगर आपका बजट अलाउ नहीं करता है तो फिर आप प्रीमियम प्लान के साथ भी जा सकते हैं। फिलहाल मैं काम करता हूं, बिजनेस प्लान को यहां पे चूज करूंगा। नाउ ये आ गया कार्ट पेज। अब यहां पे कुछ बिलिंग पीरियड होता है। जो आप वेब स्पेस ले रहे हो होस्टिंगर से, वो भी कितने ड्यूरेशन के लिए आप लेना चाहते हो। मैं आपको हमेशा रेकमेंड करूंगा 48 मंथ इज द बेस्ट डील। क्यों? 48 मंथ में मंथली कॉस्ट तो काफी कम हो ही जाती है, सिर्फ 179 रुपीज पर मंथ के आसपास ही पड़ती है। प्लस नेक्स्ट ईयर अगर होस्टिंग के प्राइस डबल हो गए, ट्रिपल हो गए, तो आपकी पॉकेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको 4 साल के बाद ही रिन्यू करना है, उससे पहले आपको रिन्यूअल का टेंशन नहीं लेना। दूसरा बेनिफिट क्या है? जब रिन्यूअल आएगा 4 साल के बाद, उस टाइम पर भी न्यू ईयर सेल ही चल रही होगी, तो फिर रिन्यूअल आपका डिस्काउंटेड प्राइस पे ही हो जाएगा। ये बड़ा बेनिफिट है इस टाइम न्यू ईयर सेल पे 4 साल की वेब होस्टिंग लेने का। ठीक, अच्छा, इस पर भी आपको 20% का और डिस्काउंट मिलेगा। आपने मेरा रेफरल लिंक यूज किया, देखो यहां पे आपको 955 रुपए का डिस्काउंट पहले ही मिल गया उस लिंक के जरिए। अभी एक काम करना है, यहां पे कूपन कोड अप्लाइड है, इसे आप हटा दो और एक नया कूपन कोड आपको अप्लाई करना है। हम यहां सिंपली टाइप करेंगे इसके 20। ये कूपन कोड भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या कोई भी अपडेटेड कूपन कोड होगा वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो इस कूपन कोड की हेल्प से 1910 ऑलमोस्ट 2000 रुपए का डिस्काउंट हो गया। 4 साल की वेब होस्टिंग जिसमें आप 50 वेबसाइट्स बना सकते हैं, एक डोमेन एब्सोल्युटली फ्री आपको मिला है। उसकी कॉस्ट कितनी पड़ रही है? सिर्फ 7641 रुपए। फिर आपको 4 साल के बाद ही रिन्यू करना है। तो ये प्लान मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट रहता है, आपको जरूर लेना चाहिए। कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है जीमेल से या फेसबुक से। जब आप पेमेंट कर देंगे तो होस्टिंगर की तरफ से कंफर्मेशन ईमेल आपको आएगा, जिसमें आपके नेम सर्वर्स वगैरह सब कुछ दिए होते हैं। राइट नाउ जो सेकंड स्टेप है ना, सेकंड स्टेप में हमें जो होस्टिंगर से नेम सर्वर मिलेंगे, वो नेम सर्वर हमें कॉपी करना है। और जो करंट हमारा डोमेन नेम प्रोवाइडर है, जैसे अभी मैंने इस डोमेन को परचेज कहां से किया हुआ है? बिगरॉक अकाउंट से। तो मैं बिगरॉक अकाउंट में लॉग इन करूंगा और अपने डोमेन के सेटिंग में जाकर के होस्टिंगर के नेम सर्वर्स को ऐड कर दूंगा। तो कैसे ऐड करते हैं मैं आपको दिखाता हूं। तो ये मेरे पास एक डमी बिगरॉक का अकाउंट पड़ा हुआ था, जिसमें करंटली वेबसाइट होस्टेड है, डोमेन भी यहीं पर है। तो मुझे करना क्या है, ये है मेरा डोमेन नेम। हम डोमेन के सेटिंग में जाएंगे, देख रहे हो आप यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नेम सर्वर डिटेल्स। तो बिगरॉक में तो भाई यहाँ पे ऑप्शन आता है, अगर आपका डोमेन नेम GoDaddy अकाउंट में है तो उस केस में आपको लेफ्ट हैंड साइड पे डोमेन्स पे जाना होता है, देन नेम सर्वर वाले सेटिंग पे आप जाएंगे और वहां पे आपको नेम सर्वर अपडेट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो हम सिंपली इस पे क्लिक करेंगे और अभी आप देखो यहाँ पर ये बिगरॉक के नेम सर्वर्स यहाँ पे एंटर्ड है। हमें एग्जिस्टिंग नेम सर्वर को हटाना है। होस्टिंगर सिर्फ 2 नेम सर्वर हमें देता है, तो इसको हम हटा देंगे यहाँ से, इसे भी हटा देंगे। 2 मैंडेटरी, देखो यहाँ पे स्टार बना हुआ है। अब होस्टिंगर का डिफॉल्ट नेम सर्वर क्या होता है? ये है ns1.dns-parking.com। ये पहला नेम सर्वर होता है। इसके बाद दूसरा नेम सर्वर क्या होगा? ns2.dns-parking.com। ये होस्टिंगर के नेम सर्वर्स होते हैं। ठीक, इसके बाद अपडेट नेम सर्वर पे आप क्लिक कर देना। जैसे ही आप सेव करोगे तो ये एटलीस्ट 2 से 4 घंटे का टाइम लेगा प्रॉपर तरीके से नेम सर्वर से प्रोपेगेट करने में, मतलब डोमेन को सही तरीके से होस्टिंगर से कनेक्ट करने में। इतना करने के बाद आप सिंपली इस पेज को आप चाहें तो बंद कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको अपने होस्टिंगर अकाउंट में लॉग इन करना है। सो हमारा थर्ड स्टेप क्या होता है? इंस्टॉल फ्रेश वर्डप्रेस ऑन द डोमेन नेम इन न्यू होस्टिंग अकाउंट। जब आपका डोमेन नेम होस्टिंगर के सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा, उसके बाद अपने होस्टिंगर अकाउंट में लॉग इन करेंगे और अपने डोमेन पर एक फ्रेश वर्डप्रेस इंस्टॉल
इंस्टॉलेशन परफॉर्म करेंगे। तो मैं सीधा जाऊंगा अपने होस्टिंगर अकाउंट में। अब मान लेते हैं कि आपने डोमेन नेम सर्वर अपडेट किया था अपने बिगरॉक या एग्जिस्टिंग होस्टिंग अकाउंट में जहां से आपने डोमेन नेम परचेज किया। जब डोमेन नेम सर्वर अपडेट हो जाता है ना, मतलब आपका डोमेन होस्टिंगर से कनेक्ट हो चुका है और इस बीच अभी तक कोई भी नई वेबसाइट नहीं है उसके ऊपर, तो अगर इस ड्यूरेशन में कोई भी यूजर आपकी वेबसाइट ओपन करेगा, जैसे मान लीजिए मैं यहां पे ओपन करता हूं shipfire.xyz, तो आप देखना यहां पे कोई भी वेबसाइट ओपन नहीं होगी। मतलब हमने अपना डोमेन नेम ही अपनी करंट होस्टिंग से डिस्कनेक्ट करवा दिया है एंड दैट इज द रीजन जितनी भी एग्जिस्टिंग फाइल पुराने वाले सर्वर पे थी वो अब फेच नहीं हो पा रही हैं, है ना। सो फटाफट हमें वेबसाइट का रिस्टोरेशन करना है। क्या करना होगा आपको, सिंपली जाइए वेबसाइट्स में, वेबसाइट लिस्ट यहां पे दिया होता है, ऐड वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, वर्डप्रेस चूज करेंगे, देन आफ्टर यहां पे वर्डप्रेस का आपको एडमिन ईमेल और पासवर्ड क्रिएट करना है। कोशिश करिएगा जो आपकी पुरानी वेबसाइट का एडमिन ईमेल और पासवर्ड था सेम वही आप यहां पर क्रिएट कर लें। तो मैं यहां पे सेम क्रिएट करूंगा। आफ्टर दैट नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, क्रिएट ब्लैंक साइट पे क्लिक कीजिए एंड देन यहां पे अपना डोमेन नेम मैं टाइप कर दूंगा। ठीक है, तो ये डोमेन नेम आ गया। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। कुछ ही देर में हमारे इस डोमेन पर फ्रेश वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन अब जो वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है वो कहां पे इंस्टॉल हो रहा है, मेरे नए होस्टिंगर अकाउंट पे। सो भाई मेरा डोमेन नेम भी नए होस्टिंग अकाउंट से कनेक्ट हो चुका है, फ्रेश वर्डप्रेस भी मैं इसी में इंस्टॉल कर रहा हूं। अब जो बैकअप फाइल्स मैंने डाउनलोड कर रखी थी ना, वो भी इसी नए होस्टिंगर अकाउंट में ही रीस्टोर कर दूंगा। तो देखा जाए तो हमारी पूरी की पूरी वेबसाइट ही होस्टिंगर पे शिफ्ट हो जाएगी। सो हमारा फोर्थ स्टेप ही यही है, रीस्टोर दी बैकअप एंड ऑल डन। जब फ्रेश वर्डप्रेस इस पे इंस्टॉल हो जाएगा तो हम बैकअप को रीस्टोर करवा देंगे, दैट्स इट। तो यही प्रोसेस है। सो मीनवाइल अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कोई भी डाउट क्वेश्चन क्वेरी है तो प्लीज मुझसे कमेंट में पूछिए, थोड़ा वेट करते हैं। तो अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन हो गया है। सेम डोमेन है shipfire.xyz। अगर मैं इस पेज को एक बार रिफ्रेश करूं तो देखते हैं यहाँ पे देखो एक डिफॉल्ट पेज आ गया वर्डप्रेस का, है ना। अब ये जो वर्डप्रेस वेबसाइट अभी राइट नाउ चल रही है, कहां पे चल रही है, हमारे नए होस्टिंगर अकाउंट पे। अब मुझे प्रीवियस वाला बैकअप रिस्टोर करना है, तो वापस हम जाएंगे प्लगइन्स में, ऐड प्लगइन पे क्लिक करेंगे और सेम प्लगइन को फिर से हम इंस्टॉल करेंगे। कौन सा प्लगइन था, UPDRAFT अपड्राफ्ट। और ये फ्री वाला प्लगइन ही काम कर जाएगा क्योंकि डोमेन नेम सेम है, डोमेन अलग नहीं है। ठीक, ये रहा वो प्लगइन, इसे इंस्टॉल करके एक्टिवेट करेंगे। नाउ अब हमें क्या करना है, हमें जाना है अपड्राफ्ट प्लस पे। पहले हमने बैकअप बनाया था, अब हमें बैकअप रिस्टोर करना है। तो देखो यहां पे ऑप्शन दिया होता है अपलोड बैकअप फाइल्स, इस पर आप क्लिक कीजिए। सेलेक्ट फाइल्स पे आपको जाना है और जहां पर भी आपकी बैकअप फाइल्स हैं, ये सारी वो बैकअप फाइल्स हैं, एक साथ में इन्हें सेलेक्ट करूंगा, ओपन या अपलोड कर देते हैं। जैसे सारी फाइल्स अपलोड हो जाएगी तो यहां पे ऑप्शन आ जाएगा इंस्टॉल या रिस्टोर करने का, थोड़ा वेट करते हैं। सो ये आप देखिए सारी बैकअप फाइल्स हमारी अपलोड हो चुकी है और यहाँ पे ऑप्शन आ गया रीस्टोर का, इस पर क्लिक कीजिए। ये आपसे पूछेगा भाई कौन कौन सी फाइल्स आपको रीस्टोर करनी है। मैं यहाँ पे सारी फाइल्स एक साथ सेलेक्ट करूँगा, सभी चेक बॉक्सेस को हमने सेलेक्ट किया। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, एक कन्फर्मेशन आएगा, रीस्टोर पे क्लिक कर दीजिए। बस आपका रीस्टोरेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। इतना सिंपल है ये, कुछ ही सेकेंड्स में पूरी की पूरी वर्डप्रेस वेबसाइट हमारी रीस्टोर हो जाएगी। ओके, सो यहाँ पे देखिए मैसेज आ गया रीस्टोर सक्सेसफुल, रिटर्न टू अपड्राफ्ट प्लस कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे। ये दोबारा फिर से लॉगिन करने को कहेगा। याद रखिएगा कौन सा लॉगिन डिटेल काम करेगा, जो लॉगिन डिटेल आपकी प्रीवियस वेबसाइट पे काम कर रहा था वही लॉगिन डिटेल यहां पे काम करेगा। अगर आपने फ्रेश वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के टाइम पे वही सेम लॉगिन डिटेल क्रिएट किया था तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम सिंपली लॉगिन कर लेते हैं। अब लॉगिन करने के बाद यहां पे ऑप्शन आता है डिलीट ओल्ड फोल्डर्स का, इस पर आप क्लिक कीजिए। अब ड्राफ्ट में जितने प्रीवियस फोल्डर्स होंगे वो डिलीट हो जाएंगे। अब आप चाहें तो प्लगइन्स में जा करके अपड्राफ्ट प्लस वाले प्लगइन को हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसे मैं यहां से डीएक्टिवेट करके डिलीट भी कर दूंगा। तो ये मैंने इसको डिलीट किया, प्लगइन का काम खत्म हो गया है। ओके, नाउ इस पेज को एक बार हार्ड रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो ये आप देखिए अब राइट नाउ हमारी पूरी वेबसाइट तो रिस्टोर हो ही चुकी है, प्लस ये वेबसाइट कहां पे रन हो रही है, हमारे होस्टिंगर अकाउंट में। अगर पुराने बिगरॉक में या गोडेडी अकाउंट में जितनी भी वर्डप्रेस की फाइल्स थी अगर वहां से वो डिलीट भी कर दी जाए ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डोमेन नेम अब बिगरॉक से, गोडेडी से, अदर होस्टिंग प्रोवाइडर से कनेक्टेड ही नहीं है। डोमेन नेम कनेक्टेड कहां से है, होस्टिंगर से है, और सारी फाइल्स भी होस्टिंगर अकाउंट में ही है। तो पुराना अकाउंट अगर डिलीट भी हो जाता है, आप उसे रिन्यू भी नहीं करते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ आपका शिफ्ट हो चुका है कहां पर, आपके नए होस्टिंगर अकाउंट में।
अच्छा, डोमेन नेम आपका अभी भी पुराने अकाउंट में ही है, तो डोमेन हमने ट्रांसफर नहीं किया है। अगर कर लेंगे तो अच्छी बात है, बट वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, तो रहने दीजिए डोमेन नेम को पुराने अकाउंट में ही। बस डोमेन को रिन्यू करते रहिएगा और होस्टिंग आप यहां पर रिन्यू करते रहिए, आपकी साइट सही तरीके से काम करती रहेगी। तो ये पूरा प्रोसेस है वर्डप्रेस वेबसाइट को माइग्रेट करने का। आप किसी भी होस्टिंग सर्वर से अपनी वेबसाइट को उठा करके होस्टिंगर अकाउंट में माइग्रेट कर सकते हैं। ये तो मैनुअल तरीका है, और ये तरीका तब काम आता है जब आप एज अ फ्रीलांसर काम करना चाहते हैं। अगर आप फाइवर पे, अपवर्क पे या किसी भी अदर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे ये वेबसाइट माइग्रेशन सर्विस देना चाहते हैं तो ये मेथड सबसे बढ़िया है। बट अगर आप टेक्निकल चीजों में ज्यादा उलझना नहीं चाहते, भाई आपको सारी चीजें नहीं करनी है, तो दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है? अगर आप होस्टिंगर की वेबसाइट पे जाएंगे, फिर से लिंक ओपन कीजिए saddamkasim.com/hostinger, देन आपको जाना है सर्विसेज पे। तो यहां पे देखो कि ऑप्शन दिया होता है माइग्रेट अ वेबसाइट, क्लिक कीजिए इसके ऊपर। होस्टिंगर की टीम आपके लिए पूरा माइग्रेशन कर देगी, और माइग्रेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है किसी भी होस्टिंग प्लान में। आपके पास बस एक होस्टिंग प्लान होना चाहिए होस्टिंगर का, बाकी आप चाहें तो होस्टिंगर की टीम से भी माइग्रेशन करवा सकते हैं। बट कई बार थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है अगर कस्टमर से ज्यादा होते हैं इनके पास और रिक्वेस्ट ज्यादा आई होती हैं। तो मैं तो देखो रेकमेंड यही करूंगा, खुद से करो, आप थोड़ा सीख भी जाओगे। आगे कभी कोई दिक्कत वगैरह आती है तो आप उसको रिजॉल्व भी अपने हिसाब से कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप वर्डप्रेस वेबसाइट माइग्रेट करना चाहते हैं किसी अदर होस्टिंग सर्वर से होस्टिंगर अकाउंट में, तो यही सही टाइम है। होस्टिंग पे डिस्काउंट भी चल रहा है, प्लस मेथड भी मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वाला बता दिया है। फिर भी कोई डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी है, यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।